Alaikum 8th semester lecture number 12 Managerial Economics chapter 5. Today topic economies of scale. Economy of scale, main heading. First, economy of scale. Second, diseconomy of scale. These three topics start. After that, next topic, constant economy of scale, constant economies of scale. Now, what is the first one? Economy of scale mean output increase, output क्या आउटपुट इंक्रीज हो बाय किस चीज़ के साथ? लोअर लॉन्ग रन एवरेज कास्ट। क्या आपके पास एवरेज कास्ट क्या हो, वो डिक्लाइन हो, वो डिक्रीजिंग किस चीज़ में कि आउटपुट इंक्रीज होता जाता हो, तब तक इकॉनमी ऑफ स्केल है। द फर्स्ट वन इकॉनमी ऑफ स्केल कि आउटपुट इंक्रीज होता जाता हो और एवरेज कास्ट क्या हो, वो डिक्रीज होता जाए, डिक्लाइन डिक्रीज आए, डिक्लाइन आए किस चीज़ में? एवरेज कास्ट में, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट में। अब इसी तरह ये बायोग्राफिकली भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड, क्या ये डिस इकॉनमी किस चीज़ को कहते हैं? द सेकंड वन, डिस इकॉनमी ऑफ स्केल। डिस इकॉनमी मीन के आपका आउटपुट एक फर्म का इंक्रीज होता जाता हो, आउटपुट साथ में एवरेज कास्ट क्या है? एवरेज कास्ट, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट, वो भी इंक्रीज होता जाता हो। ये सिचुएशन देख सकते हैं हम, वेट कर लेना। ये क्या, ये हमारे पास जो कि आउटपुट आप इंक्रीज़ करते हो इसके साथ, तो ये लीड करता है किस चीज़ को? इंक्रीज़ करता है एवरेज कास्ट को। द थर्ड वन, कांस्टेंट इकॉनमी ऑफ स्केल। कांस्टेंट क्या है? क्या प्रोड्यूस करते हो डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट किस चीज़ पे? सेम मिनिमम, सेम होगा मिनिमम एवरेज कास्ट। इस पॉइंट पे ये क्या, ये दो पॉइंट मिलते हों, देन इट कॉल्ड कांस्टेंट इकॉनमी ऑफ स्केल। ये तीन टॉपिक बायोग्राफिकली हम अब देखते हैं इन्हीं तीन टॉपिक को। फिगर 15.14 5.14। अब 5.14 क्या है? फिगर ग्राफ या फिगर किस चीज़ का? इस साइड पे क्या है आपके पास? कास्ट, ये क्या? आउटपुट। अब हमारे पास जो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट है वो यू शेप में होता है, LRAC, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट। अब जो स्टार्टिंग है ये किस चीज़ को ये शो कर रहा है? ये कास्ट डिक्रीज होता जा रहा है दिस पॉइंट, इस जगह तक ये क्या, ये डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन क्या पहले एवरेज कास्ट, फॉर एग्जांपल दिस, आफ्टर इस पॉइंट से जो फर्स्ट है वो बहुत हायर एवरेज कास्ट है। देन सेकंड जो फॉर एग्जांपल जब ज़ीरो प्रोड्यूस हो रहा था लेकिन फिक्स कास्ट है वो बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से एवरेज कास्ट ज़्यादा है। आफ्टर वन जब यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है एवरेज कास्ट कम, उससे कम है। देन
सेकंड जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उससे कम हो जाएगा, थर्ड उससे कम हो जाएगा। क्या ये थर्ड यूनिट 1 2 3 जितना वो आता जाता है कि एवरेज कास्ट डिक्रीज हो रहा है और आउटपुट क्या एवरेज कास्ट डिक्रीज हो रहा है और आउटपुट क्या इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब डिस इकोनॉमी किस चीज़ को कह रहे थे हम? द सेकंड कंसेप्ट, क्या जिस पॉइंट पे एवरेज कास्ट इंक्रीज होता जा रहा हूँ, एवरेज कास्ट इससे जो इनिशियल इस पॉइंट पे इससे एवरेज कास्ट क्या, इससे एवरेज कास्ट ये वाली ज़्यादा है, देन इससे अगर आप आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये 6 यूनिट है, इससे आप 7 यूनिट पे जा रहे हैं, 7 प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एवरेज कास्ट और इंक्रीज हो जाएगी, 8 प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन ये आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन एवरेज कास्ट और भी इंक्रीज हो जाएगी। इट्स मीन कि क्या आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है साथ में एवरेज कास्ट भी, दोनों इंक्रीज होंगे, ये डिस इकोनॉमी है। अब थर्ड वन क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या? कॉस्ट आउटपुट। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट कर्व्स हैं किस चीज़ के, एवरेज के, लेकिन ये एग्जैक्ट सेम एक ही लाइन पे हैं। ये क्या हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कास्ट अगर इस तरह हो, यू शेप नॉट, यू शेप ना हो, बल्कि हमारे पास ये शॉर्ट रन है, टोटल एवरेज कास्ट, टोटल एवरेज टोटल कास्ट, एवरेज टोटल कास्ट। क्या अब ये जो लाइन है, क्या ये हमारे पास इस पे मिनिमम कास्ट ये पॉइंट है, मिनिमम कास्ट ये टेंजेंट टू लाइक दिस है, ये इस तरह है, ये इसको इस तरह टेंजेंट है, इस तरह टेंजेंट, देन मिनिमम पॉइंट इस होल उसमें लाइक ए सी में टोटल में मिनिमम जो एवरेज कास्ट है वो ये है। ये जितने भी मिनिमम एवरेज कास्ट हैं वो मिनिमम एवरेज कास्ट, मिनिमम एवरेज कास्ट पे क्या, मिनिमम एवरेज कास्ट पे हमें आउटपुट जितना भी इंक्रीज करता जाता है बंदा, लाइक इधर 1 यूनिट, इधर 4 यूनिट, इधर 8 यूनिट, तो इसके साथ क्या एवरेज कास्ट जो मिनिमम एवरेज कास्ट है वो अप्लाई होता है, वो फर्म को अलाउ करता है किस चीज़ के लिए, वो कम से कम मिनिमम कास्ट जो है एवरेज मिनिमम कास्ट और प्रोड्यूस वो जितना भी करना चाहते हैं, लेकिन कास्ट इंक्रीज होता जाता है, इसके साथ आउटपुट क्या इंक्रीज हो रहा है। ये क्या, ये हमारे पास आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, इट्स मीन कि ये क्या, ये कांस्टेंट एवरेज कास्ट है, सॉरी कांस्टेंट इकोनॉमी ऑफ स्केल है। ये 3 टॉपिक थे। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक है इकोनॉमिक्स कास्ट वर्सेस अकाउंटिंग। ये हमने डिस्कस किया था इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, जो कि ज़्यादातर अकाउंटिंग क्या करते हैं, सिर्फ जो अपीयर इनकम होती है, अपीयर कास्ट होती है, वो इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी कास्ट इंक्लूड ही नहीं करते, सिर्फ डायरेक्ट जो पेमेंट है लेबर और कैपिटल को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वो कैलकुलेट करते हैं। साथ में जो इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स कास्ट वर्सेस क्या अकाउंटिंग कास्ट। तो अकाउंटिंग कास्ट में हमारे पास एक ही साइड वो कैलकुलेट करते हैं, जो डायरेक्ट पेमेंट होती है, डायरेक्ट पेमेंट किसको, लेबर एंड कैपिटल को, और ये
क्या इम्प्लिसिट कैलकुलेट नहीं करते? एक इकोनॉमिक्स कॉस्ट किस चीज़ को, इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी कैलकुलेट करते हैं, जबकि अकाउंटिंग वाले इम्प्लिसिट कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करते, वो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही कैलकुलेट करते हैं। एक्सप्लिसिट मीन जो फर्म के ऑनर के जेब से जाते हैं, लाइक वो उस कास्ट को ये कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट पेमेंट को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट जो पेमेंट है, लाइक जो अगर फर्म के ऑनर खुद ही उधर काम करते हैं तो वो ये कैलकुलेट नहीं करते, या लैंड उसकी कैपिटल उसका अपना है देन उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो अकाउंटिंग वाले में ये भी कैलकुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मल्टीपल आउटपुट कॉस्ट फंक्शन। जो प्रीवियस ज़्यादातर हमने डिस्कस किया वो सिंगल आउटपुट का हमने डिस्कस किया। अब जब एक ही फर्म है वो डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, लाइक अगर वो ज़्यादा मल्टीपल आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें लाइक अगर आप एग्जांपल लेते हो, लैपटॉप है, HP लैपटॉप है, डेल है, या कार का वो लेते हैं, कंपनी लेते हैं टोयोटा, तो ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक ही डेल लैपटॉप हैं वो डिफरेंट उसमें कैटेगरीज प्रोड्यूस होती हैं, लाइक Core i7, Core i7, i7, Core i3, Core i3, Core i5 जनरेशन, फिर 5th जनरेशन, 3rd जनरेशन, ये डिफरेंट जनरेशन। ये क्या, ये एक ही फर्म है, या टोयोटा को चेक किया जाए वो कार भी प्रोड्यूस करते हैं, ट्रक भी प्रोड्यूस करते हैं, और व्हीकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। देन कंप्यूटर भी, डेल कंप्यूटर सिर्फ लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर, प्रिंटर, डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर ये डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो इनके लिए क्या, जो कास्ट फंक्शन है एक फर्म की कास्ट फंक्शन, वो क्या करता है, कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गिवन क्या करता है, 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो इनपुट हैं वो एज्यूम करता है, वो एज्यूमिंग ये करता है कि ऑल जितने भी इनपुट्स हैं वो जो यूज़ कर रहा है, इनपुट्स यूज़ कर रहा है, वो क्या है, यूजेज ऑफ इनपुट और सफिशिएंट, वो अच्छी तरीके से यूज़ करेगा। अब अच्छे तरीका कौन सा है, अब बाय इंडिविजुअल कि वो लैपटॉप में, फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, वो लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहा है, कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है, प्रिंटर प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो अलग अलग हर एक इसके लिए फर्म बनाए, ये अच्छा है फर्म फॉर प्रिंटर, लैपटॉप, ये अच्छा है, ये कंबाइन, ये अच्छा है। अब इसकी वजह से हमारे पास जो लाइक अगर कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास Q1 एंड Q2, ये फंक्शन किस चीज़ का, Q1 और Q2 का। अब इस जगह अगर मल्टीपल आउटपुट है तब इकॉनमी ऑफ स्केल का क्या स्कोप आता है। स्कोप, हम इकॉनमी ऑफ स्केल हमने जो पढ़ा प्रीवियस, हम यूज़ किस जगह में, इन द किस चीज़ में, मैनेजरियल किस पॉइंट पे यूज़ करेंगे इसको, इसके यूजेज, अब इसका यूजेज इस जगह अब ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इकॉनमी ऑफ स्केल एग्जिस्ट कब करता है, टोटल कास्ट ऑफ एक हो, टोटल कास्ट ऑफ सेकंड हो, उसको टुगेदर करते हो, या बाय इंडिविजुअल, लाइक कास्ट ऑफ Q1 प्लस कास्ट ऑफ Q2, कास्ट ऑफ Q2 ये ग्रेटर है किस चीज़ से, कास्ट ऑफ Q1 Q2 कंबाइन से कास्ट से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है या
लेस है, देन हम इस इकॉनमी ऑफ स्केल की थ्रू मल्टीपल में कंपैरिजन करते हैं कि टोटल जो कास्ट है प्रोडक्शन किस चीज़ के, आउटपुट के। अब इस बेस पे कि ये कास्ट क्या सेपरेट वाला ग्रेटर है किस चीज़ से, कंबाइन से, या मैं ये लिखता हूँ कि कंबाइन वाला लेस है किस चीज़ से, इंडिविजुअल लेस है कंबाइन से। तो इस बेस पे डिसीजन कि मुझे कौन सी वो करनी चाहिए, वे अपनाना चाहिए, इंडिविजुअल, सेपरेट और कंबाइन। अब इस बेस पे कि हमें पता चले कि आया मैं इसका एवरेज कास्ट, इसका एवरेज कास्ट, कंबाइन का एवरेज कास्ट इस तरह कैलकुलेट करता हूँ, इनके दरमियान कंपैरिजन करता हूँ, देन क्या वो आता है सिचुएशन। अब इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि एक रेस्टोरेंट है, उसमें क्या वो प्रोड्यूस कर रहा है बाय कम चीपर उसमें कास्ट में किस चीज़ को, सेम रेस्टोरेंट जो कि सेल करना चाहता है एक चिकन और साथ में स्टेक, तो उसी बेस पे जो सेपरेट डिनर तैयार करता है उसके ज़्यादा कॉमन फैक्टर होते हैं इसमें। लाइक अगर रेफ्रिजरेटर है दो, अब इसको कंपैरिजन में बाय सिंपल वे, सेपरेट वाला दो सेपरेट वो हैं फर्म्स हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो प्रोडक्ट हैं Q1 Q2। अब ये Q1 जो सेपरेट है वो प्रोड्यूस कर रहा है चिकन या कोई इस तरह चीज़, चिकन डिनर तैयार करता है या लंच तैयार करता है। सेकंड क्या करता है, ये वो है, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सेकंड अलग है। अब अगर ये अलग है इसके लिए अलग से रेफ्रिजरेटर्स रेफ्रिजरेटर ज़रूरत होगा, प्लस इसके लिए अलग से रेफ्रिजरेटर ज़रूरत होगा। रेफ रेफ्रिजरेटर, दोनों को रेफ्रिजरेटर ज़रूरत होगा, इसको भी टेबल ज़रूरत होगी, इसको भी टेबल ज़रूरत होगी। देन क्या ये कंबाइन कास्ट, अगर ये फॉर एग्जांपल इसके फ्री रेफ्रिजरेटर में कुछ स्पेस भी रह जाता है और वो हर रोज़ वैसे ऑन होता है, इसी में इसमें भी स्पेस, अगर ये कंबाइन होते तो एक रेफ्रिजरेटर अगर ज़रूरत होता दोनों के लिए, देन ये क्या कंबाइन कास्ट पे डिक्रीज होता, टेबल भी अगर कम, इस तरह बिल्डिंग, ये सब कुछ क्या, फिर कंबाइन कास्ट क्या अलग अलग से कम होता, इसको कैलकुलेट करना थ्रू ये क्या, फिर जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर का इफ़ेक्ट आता, उस कॉमन फैक्टर का इफ़ेक्ट क्या सेपरेट के लिए फिर ज़्यादा होता, कॉमन जो होते इस वजह से फिर ये हमारे पास बेहतर आता। इसको कंपैरिजन करके हाँ जो कम्प्लीमेंट्री हैं प्रोडक्ट के लिए कम्प्लीमेंट्री हैं वो चीज़ें। अब इसके बाद ये क्या, ये एक डिस्कशन, इसके बाद एक सब टॉपिक है इसी का, कॉस्ट कम्प्लीमेंट्री रेटी।